भाई, कब से बारिश का इंतजार था। अब भगवान बरसे भी तो इतना बरस गए कि अब फसल की चिंता खाए जा रही है। मैंने तो परसों ही खेत में नए पौधे लगाए थे। पता नहीं अब क्या हाल होगा। बस भाई, थोड़ी देर में वो भी पता चल जाएगा। खेत बस आने ही तो वाले हैं। खेत में पहुंचते ही धर्मवीर अपना माथा पकड़कर बैठ जाता है। उसकी सारी फसलें खराब हो चुकी थी। कुछ पौध तो बारिश के पानी में बह रही थी। खेतों में पानी लबालब भरा पड़ा था। धर्मवीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वो आसमान की तरफ देखता है तो फिर से काले काले बादल उमड़ घुमड़ कर छा जाते हैं और फिर बारिश शुरू हो जाती है। खेत तो पूरी तरह उजड़ चुके थे। अब किसान लोग सब बड़े उदास हो गए थे और तब उसी बारिश में चलते हुए घर तक आ जाते हैं। सब लोग अब दोबारा से हुई बारिश से बहुत परेशान थे। पता नहीं शांता, खेतों में पौधे ऐसे तैर रहे थे जैसे पानी में मछलियां। कुछ भी नहीं बचा खेतों में। पानी से लबालब भरा पड़ा है। ये सुनते ही शांता भी थोड़ी उदास हो जाती है। कुछ पल वो ऐसे ही मुंह पर हाथ रखकर बैठी रही। फिर उसने धर्मवीर से कहा, भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। ये तो हम इंसानों के ऊपर है कि वो उस चीज को किस तरीके से लेता है। जिस चीज में हम लोग दुख देख रहे हैं, वही हमारी किस्मत पलटने के लिए भगवान ने बारिश कराई है। लगता है इतनी बड़ी परेशानी में तेरा दिमाग फिर गया है। बजाय परेशान होने के तू दांत दिखा रही है। तुम कुछ भी कहो, लेकिन अभी अभी मुझे कुछ याद आया। तुम्हें याद है, मैं अपने मामा की बात बताती थी। जब उनके गांव में पानी नहीं था तो वो लोग फिर भी धान की फसल उगाते थे, क्योंकि वो लोग बारिश के पानी का इस्तेमाल इसी तरह ही करते थे। तो फिर हम लोग क्यों ना इस बार इसका फायदा उठाएं। कल हम दोनों सुबह सुबह अपने खेत में जाएंगे और पानी को रोकने की कोशिश करेंगे। धान की फसल का सुनते ही धर्मवीर की आंखों में भी चमक आ जाती है। उसे शांता की बात सुनकर बड़ी खुशी हो रही थी। वो मन ही मन अलग अलग तरह के विचार बनाने लगा। और उधर इंद्र देवता जो शुरू हुए तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जैसे जैसे रात काटने के बाद सुबह बारिश हल्की होती है तो शांता और धर्मवीर बच्चों को खाना वाना खिलाकर खेतों की तरफ चल देते हैं। वहां जाकर देखते हैं तो खेत पूरी तरह पानी में डूबे हुए थे। कुछ गांव के किसान भी अपने खेतों को देख रहे थे। शांता और धर्मवीर सबको बुलाते हैं और उनसे धान की फसल के बारे में बात करते हैं। और तभी सब किसानों के मायूस चेहरे पर मुस्कुराहट छा जाती है। अगले दिन कुछ किसान मिलकर शहर से धान की पौध लेकर आते हैं और अपने खेतों की डोर बनाते हैं। सबके खेतों में पानी रुक जाता है तो वो लोग अपनी लाई हुई धान की पौध को खेतों में उगा देते हैं। 15-20 दिन बाद जब किसान देखते हैं तो उनके खेतों में अच्छी खासी धान की फसल खड़ी हुई थी। सब अपनी अपनी फसलों का ख्याल रख रहे थे। धर्मवीर भी अपने खेतों में उगी हुई खरपतवार को निकालकर खेत में धान की फसल को साफ कर देता है। तभी एक दिन फिर अच्छी खासी बारिश होती है। अब किसानों को जरा भी डर नहीं था, क्योंकि उन्हें इसी तरह की बारिश की जरूरत थी। और देखते ही देखते 4 महीने हो जाते हैं और सबके खेतों में धान की फसल लहरा रही थी। जितने भी किसान थे वो सब जानते थे कि ये धान उगाने का आइडिया शांता का था, इसलिए सबके सब शांता